और सुरक्षा घटा दी। मेरे पास एक एक पीएसओ है, इसको आज आज या सुबह मैं हटा दूंगा, मैं नहीं रखूंगा सुरक्षा। इसका भी क्या मतलब, मुझे मैंने मांगी थोड़ी सुरक्षा, सरकार ने मुझे सुरक्षा दी हाथ जोड़ के, मैंने नहीं मांगी और न मैं मांगूंगा सरकार सुरक्षा। मेरे हथियार दोनों थाने में जमा 2014 से, जो एक मेरी रिवॉल्वर और एक 12 बोर, कम से कम उनकी रेट होगी 7-8 लाख रुपए, लेकिन मैंने आज तक उनको वापस नहीं लिया। लाइसेंस बहाल हो गया, पड़ा हुआ है, मुझे शौक नहीं किसी तरह का। मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा, आवश्यकता नहीं, मुझे किस चीज का खतरा बताओ मुझे। होगा तो ये सुरक्षा कर्मी कौन सा छाड़ देंगे, हमला होगा तो बड़ा होगा, छोटा हमला हमारे ऊपर नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकता छोटा हमला हो जाती है। पॉपुलरिटी के लिए करते हो, हमें सुरक्षा दे रहे होता है। आजकल एक ट्रेंड चल गया नया, पॉपुलर होने के लिए जुटाई कुछ करा दो और 2 सिपाही ले लो और साथ में फिर रील बना लो, सिपाही चलते रहे, नेताजी चलते रहे। रील का झगड़ा है, रील का। सुनो, मेरे मुद्दे नहीं सुनते, मैं तो हर मुद्दा उठाता हूँ करप्शन के खिलाफ, आप देख रहे हो। और कोई ऐसा ही भर्ती का भजनलाल ने थोड़ी सुना, तो हाई कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, भजनलाल तो कहाँ सुन रहे थे, तो रैली में कमिटमेंट करके बदल गए थे बाद में। अभी तो दोनों ही पार्टियों के जो मुखिया है वो ये चाहते हैं कि नया फ्रंट राजस्थान पे नहीं पनपे और इनको कमजोर करो, लेकिन राजस्थान का जवान ये चाहता है कि हम नई ताकत खड़ी करेंगे और कांग्रेस बीजेपी एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, इनको हम घर बिठाएंगे। चोर चोर मोशेरे भाई, ये नारा गांव गली मोहल्ले के अंदर लग गया, चोर चोर मोशेरे भाई। गहलोत वसुंधरा और भजनलाल जी भी वही काम करने लग गए जो पहले इस तरह अलायंस करके, क्योंकि खुद भजनलाल ने वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस के नेता मेरे घर पे रात के अंधेरे में मिलने आते। तो भजनलाल जी का बयान है, मेरा बयान थोड़ी है। सर पीडब्ल्यूडी, प्रेम बेरवा, इनके जितने भी लोग हैं जहाँ भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और बिजली खरीद में मुख्यमंत्री के अधिकारी सारे शामिल है। बिजली खरीद तो वही कर रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं कर रहे भाई बिजली खरीद की? आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि बिजली खरीद तो बहुत अच्छा हो रहा है, उसमें इनाम दे रहे हो। तो सब राजस्थान की जनता जानती है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर खेल खेल रहे हैं, और गहलोत पायलट को कांग्रेस की चिंता नहीं, खुद की चिंता है। और पार्टियों में अब एक पार्टी में 4 पार्टी बन गई, बीजेपी के अंदर भी शक्ति के अलग अलग केंद्र बन गए, और कांग्रेस में 4 गुट बन गए, 4 सीएम है कांग्रेस के अंदर, कई नए और उभर रहे हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्या पता। सपने लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस को अभी सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। वो जोर आएगा, राजस्थान का जवान जान चुका है कि कांग्रेस ने भारी भ्रष्टाचार किया था 5 साल, और बीजेपी ने किया पहले भ्रष्टाचार, वसुंधरा गहलोत मिले हुए थे, और अब भजनलाल जी के मंत्री और इनके नौसिक के लोग। मैं तो दिल्ली के अंदर स्टेट में, मैं तो गृह मंत्री जी के पास, पहले मेरा गृह मंत्री से अच्छा संबंध था, कैबिनेट मंत्री को पास बैठाते तो नहीं थे, खड़े रहते मंत्री वहां पर कैबिनेट में, जब तक उनकी आंख का इशारा नहीं हो, कुर्सियां खाली पड़ी हो, बैठ नहीं सकता वहां पर, तो उनका वही रुतबा। और इसलिए यहाँ वाले जो लोग हैं ना, कुछ भी नहीं, वहां पर जीरो, यहाँ जाके भाषण देते हैं, हम नंबर 2 से मिले, नंबर 1 से बात हो गई, अपना काम चला रहे बेचारे, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता, और राजस्थान किस दिशा में जाएगा ये भी नहीं पता, और आने वाला समय क्या होगा ये भी नहीं पता। लेकिन हम राजस्थान और देश के लिए लड़ते रहेंगे, और हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर एक की जांच कर रहे हैं तो फिर सबकी जांच होनी चाहिए, जिन पे बड़े बड़े हजारों करोड़ के आरोप लगे। शिखर अग्रवाल की भी जांच होनी चाहिए, उनकी महिला मित्रों की भी जांच होनी चाहिए, दूसरे कौन कौन है उनकी भी जांच होनी चाहिए, आरपीएससी भंग होनी चाहिए, और ये तो 40% एमएलए ने लिया है, इनकी संस्था भी खत्म होनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं मैंने खून कर तो रहे हो, क्या 40% में आपका तो एक ही एमएलए, 3 एमएलए आपके जिनके साथ आप घूम रहे हो, और प्रदेश अध्यक्ष पे जो आरोप लग रहे हैं, आप देखिए महादेव पाड़ा स्वागत सत्कार करवा रहा है। तो सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया, और सिस्टम को बचाने के लिए हम लोग बड़ी लड़ाई राजस्थान में लड़ेंगे, और आगामी दिनों में हम आपको फिर लड़ते हुए नजर आएंगे, राजस्थान की सड़कों से लेके और हमारा लोकसभा का जो मंच है वहां तक। मैं क्लीन चिट छोड़ दूंगा, मैंने थोड़ी पकड़ा उनको, वो तो एसीबी फोन सर्विलांस पे कर रही थी, तो एसीबी को तथ्य मिले कि भाई इस तरीके से गंगानगर सीकर बीकानेर से वसूली हो रही है मूंगफली के नकली बीज और दूसरे बीज की, तो इसमें डॉक्टर साहब के नजदीकी लोगों का नाम आया। वो तो भजनलाल जी तय करेंगे ना कौन मुलजिम होगा नहीं होगा। मैंने भजनलाल को 10 अफसरों के खिलाफ दिशा की मीटिंग के अंदर, कलेक्टर जब चेयरमैन एमपी होता, हमने लिखा कि इन अधिकारियों की भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए। आज तक नहीं हुई कोई जांच, जो गहलोत थे तब भी नहीं हुई, तो कौन सी भ्रष्टाचार की जांच एसीबी करती है? एसीबी का मन होता है उसको पकड़ते हैं, उसका पीछा करते हैं, मन नहीं होता तो एसीबी में वही तो अधिकारी लगते हैं सारे जो
बाहर पैसा खा के लगता भी बाहर अब कुछ नहीं करना, तो आधे एंट्री में मार जाते हैं एसीबी में। वही तो आदमी कहीं नहीं लाओगे, एसीबी में वही लोग जाते हैं जो बाहर फील्ड पोस्टिंग के अंदर होता है। तो पूरी एसीबी साफ सुथरी है, ये हम नहीं कह सकते। और मैं किरोड़ी लाल जी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा के अलावा बाकी जो महकमे हैं क्या भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके भी फोन सर्वेलेंस पे लेके क्या उनकी जांच कराएं क्या भजन लाल जी, ये मैं चाहता हूँ। और कोई सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर साहब इस तरह कर सकते हैं। ये दुख हमें भी हुआ, लेकिन ये बात कहाँ तक पहुंचेगी, इसमें क्या बात है, ये तो एसीबी अपनी पूरी जांच करेगी, कभी बताएगी, या मुख्यमंत्री बयान दे या डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे भाई क्या मामला है। मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या था मानेसर के अंदर, ये इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं। अब आप कहीं ये कहना चाहो पैसा थैला लेके कौन गए, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो अभी आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, कौन पैसा बांट रहा था कौन नहीं बांट रहा था। पैसा 20 करोड़ से लेके 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़ और 40 करोड़ तक मार्केट रेट थी। और अशोक गहलोत ने भी मार्केट रेट से कई विधायकों को खरीदा था, लास्ट में 40 की रेट में खरीदे, तब वो उधर छोड़ के इधर वापिस आ गए थे। पूरी दुनिया जानती है उसको, तो सारे ऑडियो वायरल हुए थे ना उस चीज से। कहने को तो कुछ ही कह दो, कहने से थोड़ी होगा, वो तो पूरा अच्छा जांच कराएगा कौन, बताओ मेरी सरकार तो मैं जांच करा दूं 15 मिनट के अंदर, कोई मैंने बोल दें कितने कितने पैसे दिए। कहना अलग होता है, करना अलग होता है। वो उनका रमेश मीणा और किरोड़ी लाल जी का अलग झगड़ा होगा, अशोक गहलोत का उनका अलग, उनका कांग्रेस पार्टी का झगड़ा है, हमारा कांग्रेस पार्टी का। हमने तो सचिन पायलट को 2 बार सीएम बनाना चाहा, दुर्भाग्य से राजस्थान का यूथ चाहता था, लेकिन अब सचिन पायलट वो सपने भूल जाए कि अब राजस्थान का यूथ उनके साथ खड़ा होगा, निकाल ले। अभी राजस्थान का यूथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को पहली पसंद के रूप में देख रहा है, और आरएलपी को ही राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में खड़ा करेगा। 100% आरएलपी हर भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़ी है, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे पर्यटन माफिया हो। आप देख लो सड़कों में कौन लड़ रहा है, संघर्ष कौन कर रहा है, और किससे सरकार परेशान है राजस्थान में। कांग्रेस कह रही आरएलपी को मिटा दो, और भाजपा कह रही आरएलपी को मिटा दो। भाजपा कांग्रेस हम भाई भाई, अपना कोई नहीं झगड़ा, अपना तो बाद में छट देंगे, पहले तीसरी ताकत है इनको खत्म करो राजस्थान के अंदर। ये चल रहा है हर स्टेट में, और राजस्थान से मानेसर गए थे, ये बात सही थी, गलत क्या था, मानेसर गए थे और उसमें भारी लेन देन हुआ था। मैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सरकार गिरा रहा था, मेरे 3 विधायक थे, लेन देन की बात गलत नहीं है, वही था, वो तो पूरी दुनिया को पता है। अब वो छुप गया, क्यों छुप गया? अशोक गहलोत किसी मंत्री का इलाज करना चाहते थे, दिल्ली वाला अशोक गहलोत के भाई के रेड कर रहे थे, तो आपस में समझौता हुआ कि हम तुम्हारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम हमारे खिलाफ मत करो, हाथ मिला ले दोनों ने। भारी भ्रष्टाचार मानेसर की घटना में हुआ था, और ये इसमें ये बिल्कुल सही सत्य बात है। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 विधायक भाजपा विधायकों के साथ थे, न कि मानेसर में 72+3। हम भी चाहते थे कि गहलोत की सरकार गिरे और सचिन पायलट सीएम बने, हम ये चाहते थे उस समय।